हेलो फ्रेंड, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की डेट आ गई है। जिन अभ्यर्थियों ने बीएड में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 ये 18 जुलाई को होने वाला है, तो आप रेडी हो जाइए। और हिंदी के जो 40 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मैं डेली आपके लिए 1 से 2 वीडियो मॉक टेस्ट की लाता रहूँगा, हर चैप्टर से होंगी, ये हिंदी के हर चैप्टर से होंगी। तो चलिए मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आपको किस चैप्टर में किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना है। आपके लिए नीचे टाइम भी फिक्स किया गया है, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ही आंसर बताना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन हिंदी के जो चैप्टर होता है, चैप्टर 1 ही होता है वर्णमाला, उससे रखे गए हैं, पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना है। टाइम नीचे चल रहा है, 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर बताना है। चलिए ऑप्शन ए शब्द समूह को कहते हैं क्या, वर्डों के संकलन को कहते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन सी शब्द गणना को कहते हैं, या ऑप्शन डी वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा 2013 में हुई थी, तो वहाँ पर भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम समाप्त होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी या, रा, ऑप्शन सी चा, जा, और ऑप्शन डी टा, अड़ा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। टाइम आप देख सकते हैं। और जो भी ये 10 क्वेश्चन होंगे, आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आप इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए थे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आपके सामने चल रहा है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और आप ये भी बताइए कि आप क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 कौन से क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर पाए थे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। चलो यूपी बीएड में, हाँ हिंदी से बिल्कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन गद्यांश से रहते हैं, जो गद्य आता है। 1-2 क्वेश्चन पंक्ति से रहते हैं। मैंने सारा डिस्कस किया है, इसी में एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हिंदी से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। तो पहला जो होता है का वर्ग, वो कंडे होता है, और दूसरा जो होता है चा वर्ग वो तालु होता है,
और तीसरा जो होता है टा वर्ग, वो मूर्धन तो का होता है। तो इसमें ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप। चलिए, हाँ बिल्कुल, टाइम चल रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर देने हैं। देखो, अगर आप हिंदी या जीएस में जितना फास्ट आंसर दे पाओगे तो इन सभी का रिजल्ट आपको मैथ में देखने को मिल सकता है। मैथ रीजनिंग जो भी आएगी 40 नंबर की, उसमें आप 2 मिनट भी ले सकते हो। अगर आप ये 10 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर दे रहे हो हिंदी के, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, तो आप उधर टाइम मैनेज कर पाओगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं, आपको बताना है। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, चलिए आपने पढ़े होंगे। तो ये सभी वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, सघोष वर्ड कौन से होते हैं और अघोष वर्ड कौन से होते हैं, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से होते हैं, चलिए बताइए, जल्द से जल्द आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाचा। नहीं, ये छा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, झा नहीं होगा। झा इसमें महाप्राण है, लेकिन वो पूछ रहा है अल्पप्राण वर्ड कौन से, दोनों आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। चलिए, ए और ए ये स्वर वर्ड हैं और स्वर वर्ड के अंतर्गत इन्हें संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ए का निर्माण आ प्लस ई से मिलकर के होता है। ठीक उसी प्रकार ए का निर्माण आ प्लस ए से मिलकर के होता है। तो आपको बताना है ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नासिका के अंतर्गत, मूर्धन्य के अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत, या ऑप्शन डी कंड तालव्य के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है कंड तालव्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ड कौन से हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटा आ बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ऑप्शन डी अंग या आहा। चलिए, तो ये अधिकतर सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन डी अंग आहा, ऑप्शन बी ई। चलिए बताइए। देखो, जो अंग है, अंग में आधा माँ छिपा होता है और आहा में आधा हा छिपा होता है, और इसलिए अंग को नासिका और आहा को विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का किस किस को आंसर पता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये रहा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अच्छा, आपको बताना है द्वित्व व्यंजन है। ये एकदम नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं।
क्या क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर पता था? अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता नहीं होगा। कितने बच्चों को, अभ्यर्थियों को इसका राइट आंसर पता था क्वेश्चन नंबर 8 का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए, और इसी तरह मैं आपके लिए हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं यूपी बीएड में पूछे जाते हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए, क्यों होगा? क्योंकि उसमें डबल ल थे, ठीक है, किसी में भी नहीं थे, इसलिए उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। इसमें दिया है सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको बताना है सा और सा, हा में ये जो व्यंजन है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या इन्हें प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं? क्या इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं? क्या इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं? या इन्हें स्पर्शी संघर्षी दोनों व्यंजन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकम्पी व्यंजन नहीं कहते हैं। प्रकम्पी व्यंजन उस वर्ड को कहते हैं जिसका उच्चारण करने पर जीभ या मुंह प्रकंप करने लगता है। स्पर्शी व्यंजन उनको कहते हैं जो का से लेकर माँ तक बोले जाते हैं, है ना, का, खा, गा, घा, वहाँ, इसी प्रकार माँ तक क्रमशः जो बोले जाते हैं। और संघर्षी व्यंजन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन होते हैं सा और हा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन होगा। बहुत से बच्चे इसका राइट आंसर भी जानते होंगे। तो चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए खा गा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी ऊ, या ऑप्शन सी ए औ, ऑप्शन डी सा। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्वेश्चन कैसे लगे, आगे किस प्रकार किस चैप्टर से पहले क्वेश्चन लाए जाएं। हालांकि मैं हर चैप्टर की एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। जिस प्रकार आप वर्णमाला को पढ़ेंगे, इसके बाद आप वर्तनी को पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे, संधि को पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खा और गा नवीन ध्वनियों के अंतर्गत